नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। डॉक्टर मूलचंद गौतम राष्ट्रीय स्तर के सुपरिचित साहित्यकार हैं। पिछले 4 दशक से शिक्षण पेशे से जुड़े रहने के साथ ही विभिन्न विषयों पर वे लगातार लिखते रहे हैं। साहित्य के लगभग सभी विधाओं पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। उच्च कोटि के समीक्षक एवं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर मूलचंद गौतम की अपनी एक अलग पहचान भी है। फिलहाल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों पर डॉक्टर मूलचंद गौतम क्या विचार रख रहे हैं, जरा जान लेते हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए उपचुनाव के बारे में हमने जो आकलन द सन एक्सप्रेस पर दिया था वह दर्शकों को याद होगा। अब चुनाव के बाद उसी आकलन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम परिणामों पर एक निगाह डालें तो पाएंगे कि वे आकलन हमारे बिल्कुल सही थे। पश्चिम बंगाल के चुनाव पूर्व आकलन के बारे में हमने जो कहा था उससे कुछ हमारे कांग्रेस और वामपंथी मोर्चे के मित्र नाराज थे। उन्हें लगता था कि यह मोर्चा दूसरे नंबर पर आएगा, लेकिन अब उसका पूरी तरह सफाया हो चुका है, तो उन मित्रों को इससे बड़ी निराशा होगी, क्योंकि वहाँ जो चुनाव था वह आमने सामने 2 दलों 2 व्यक्तियों के बीच था, जिसमें भाजपा ने पूरी शक्ति लगा रखी थी कि वह तृणमूल कांग्रेस के विकल्प के रूप में सरकार में आए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि उसने वामपंथी और कांग्रेस के मोर्चे के तमाम वोट अपनी तरफ खींच लिए और विपक्ष की एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। इसमें ममता बनर्जी के दल को भले सफलता मिली हो सरकार बनाने में, लेकिन भाजपा की यह उपलब्धि कम नहीं आंकी जा सकती। दूसरी तरफ केरल में यही हाल भाजपा का हुआ है जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथियों का हुआ। उन्हें श्रीधरन को खड़ा करके ये मुगालता था कि वे शायद केरल की सत्ता में कोई अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे, लेकिन वे अपनी पिछली स्थिति भी बरकरार रखने में कामयाब नहीं हुए। वहाँ पर वामपंथी मोर्चे की जो सरकार बन रही है उसने अपने कार्य के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तमिलनाडु में एआईडीएमके के आपसी झगड़ों से ऊब कर जनता ने डीएमके के एम के स्टालिन में जो आस्था जताई है वह एक अच्छे बदलाव का संकेत है। यहाँ हम आसाम और पौंडीचेरी की चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पर यथास्थिति लगभग कायम है और सत्ताधारी दल, केंद्र में सत्ताधारी दल जो चाहता था लगभग वही परिणाम उनके आए। अब हमें लगता है कि इस आकलन में यह तय करना जरूरी है कि भविष्य में एक भाजपा विरोधी मोर्चे की शक्ल किस तरह से उभर पाएगी। हो सकता है उसका नेतृत्व ममता बनर्जी करें या कोई दूसरा नेता करे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। यह एक बहुत ही दुखद बात है और जो 2 दलीय व्यवस्था की ओर जा रहा है हमारा संघवाद, जिसमें केंद्र और राज्य में केवल 2 शक्तियां जनता के द्वारा स्वीकार की जा रही हैं, यह एक अच्छी बात है, क्योंकि उसी से लोकतंत्र की मर्यादा और गरिमा बनी रह सकती है। मोदी और अमित शाह ने जिस राजनीतिक शैली के द्वारा चुनाव में प्रचार किया, उस प्रचार को उनके समर्थकों ने भले स्वीकार किया हो, लेकिन बहुमत ने उसे अस्वीकार कर दिया है। इससे हमें ये भी आभास मिलता है कि भविष्य में यह शैली उस तरह से सफल नहीं होगी जैसे 2019 में या बाद में हुई। अब केवल यह देखना है कि हमारे देश में जो संविधान की प्रदत्त शक्तियां हैं उनके तहत लोकतंत्र किस तरह से सुरक्षित रह पाता है और हमारा कानून, हमारा चुनाव आयोग केवल सरकार के द्वारा
समर्थित न होकर जनता के प्रति समर्पित होकर कुछ ऐसे निर्णय करें जिससे कि लोकतंत्र की ईमानदारी, सच्चाई और निरपेक्षता साबित हो सके।